कोरोना माहौल में देखा जाए तो हजारों लोग भूखमरी से झेल रहे थे। ऐसे में पीस चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आया और मुंद्रा के लोगों को खाना खिलाया, उनको पेट भरा। कहा जाता है एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि हम जनसेवक हैं, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम किया और लोगों का पेट भरा। हमारे साथ हैं चीफ ट्रस्टी भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुंद्रा जैसा भीड़ भाड़ इलाके में कोविड को कंट्रोल किया गया, जिसमें अहम योगदान लोगों का भी रहा, राजनेताओं का भी रहा और सबसे बड़ा योगदान तो यहाँ के स्थानीय लोगों का रहा। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ लोगों को इतनी तकलीफें हो रही थी कोविड में, तो किस तकलीफों का सामना करके सर आप लोगों ने खाना खिलाया। सर क्या कहेंगे, एक तरफ कोविड का माहौल, इतनी भयावह जिंदगी, क्योंकि लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, लॉकडाउन की स्थिति थी, पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पे खड़ी थी, और वैसे में आप लोगों ने लोगों के घर घर जाके किस तरह से लोगों को राशन बांटा, लोगों का पेट भरा और उनका रिप्लाई कितना अच्छा है। सबसे पहले हम लोग ने जब इसकी शुरुआत की थी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की, उस वक्त पिछले मार्च में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पुलिस का डर था, बीमारी का खौफ था। उस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी वो खाने की थी, और हम लोग ने स्टार्ट ही खाना बना के खिलाने का काम शुरू किया, जिससे पहले पैकेट बनाते थे हम लोग ने, एक आदमी को एक पैकेट दिया जाता था। उसके फैमिली में अगर 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं या 5 आदमी, 10 आदमी, तो उनको उसके हिसाब से खाना दिया जाता था। उस खाना देते देते हम लोग 15-20 दिन के बाद में फिर और सिक्योरिटी बढ़ गई। फिर उसके बाद में इतना तकलीफ होने लगी कि हम लोग खुद को खाना बनाने के लिए मना किया गया, हम लोग खाना भी नहीं दे सकते। लेकिन जो लोग हमारे कांटेक्ट में थे, जो लोग हमारे ट्रस्ट को जानने लगे थे, जिन्होंने अपना नाम लिखे थे, हमारा नंबर लिए थे, वो लोग ने हमारे साथ रो कर एकदम रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई कुछ नहीं तो हमको। तो फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब के पास बैठे, जिसका सपोर्ट मेरे को सैयद अली अशरफ हमारे भाई साहब जो है उन्होंने किए। उन्होंने मुझे यहाँ से उनके पास बिठा के पास वगैरह बना के दिए, जिसकी वजह से तकलीफ में थोड़ी आसानी आई। पिछले साल में तो हम लोग ने 20-25 हज़ार लोगों में खाना और अनाज बांटे। अभी ये टाइम पे हम लोग 11,700 लोगों में तो सिर्फ खाना बांटे थे, खाना खिलाएंगे, और 1,000 या 1200-1500 किट्स हम लोग में राशन किट बड़े वाले जो आते हैं वो हम लोग ने बांटे। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी राजनेता, समाज सेवा वगैरह अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि लोगों को भूखा मरते हुए देख सकते। आपसे जो भी हो सकता है आप वो कर सकते। और ये चैरिटेबल ट्रस्ट की एक खासियत मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जितने लोग भी, हमारी जो टीम है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज या उनके किसी भी कैंपेन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एकदम बेलॉस काम करते हैं। जैसा कि हमारे सैयद अली भाई साहब है, उन्होंने भी हमको एक बहुत अच्छा एक कमेंट दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी काम करते हैं एकदम बेलॉस होके। कैसा है कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, और अगर कोई एक भी जरूरतमंद या जिसको बोलते हैं कि नीडी इंग्लिश में, अगर वो आपकी वजह से उसका अगर पेट भर जाए, तो वो जो दुआ आपको मिलती है ना, तो उसका सेटिस्फैक्शन एक अलग ही मोड पे होता है, और उससे आपको एक जज्बा मिलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह ये सब साइड में रख के लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ पहल करनी चाहिए। वो उनका काम है, वो करेंगे। आपका भी एक खुद पर्सनल लेवल पे फर्ज बनता है, जो आपको भी मेरे हिसाब से ख्याल करना चाहिए। जब कोरोना में खाने बांटे गए, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई, तो आपने कितना हिंदू मुस्लिम किया, क्योंकि केंद्र की सरकार तो लगातार हिंदू और मुस्लिम पे अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। देखिए, केंद्र की सरकार जो धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेक रही है, उसका जो परिणाम है वो तो आपको दिख ही रहा है कि देश की क्या हाल है, युवा आज बेरोजगार है और बहुत सी चीजें। और देखो, सबसे पहली बात तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा लोगो है, ये जो लोगो है, अगर मैं चाहता तो मैं इसे चांद तारे की भी शक्ल दे सकता, क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से रखता हूँ अपना ताल्लुक। लेकिन इसका एक मोटो है, हेल्पिंग, हीलिंग, केयरिंग। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि हेल्पिंग मुस्लिम, हीलिंग मुस्लिम, केयरिंग मुस्लिम। ये जो है एक आज़ाद हिंदुस्तान का ट्रस्ट है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो भी हिंदुस्तानी, चाहे वो कौन से भी धर्म से अपना ताल्लुक रखता हो, अगर वो जरूरतमंद है और हमारे तक पहुंच रहा है, तो उसको हमने जरूर मदद की है। न कि ये देखते हुए कि उसका नाम क्या है, वो कौन सी जात का है, वो कहाँ का है,
ऐसा कुछ भी ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा देखा नहीं जाता है। जो जरूरतमंद है उसको उनका काम पहुंचाया जाता है, और आगे भी बहुत सारे प्लान्स है हमारे, जिससे अब मैं ये तो नहीं बताना चाहूंगा कि लोगों को सबूत मिले, कि हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमारी नीयत क्या है वो अब जानता है। लेकिन आगे भी कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जिससे लोगों को ये समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रस्ट है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि जो जरूरतमंद है, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, सबकी मदद करने आगे आएगा। सर एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा समुदाय पे राजनीति करती हैं, आप युवा हो, पॉलिटिकल पार्टियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों को मैसेज तो मैं एक छोटा सा देना चाहूंगा कि आप देखिए, आप 10 बात करते हैं या 20 बात करते हैं या 30 बात करते हैं, मैं ये चाहता हूँ, या मेरा अगर चाहता नहीं हो या मेरा मानना ऐसा है कि आप 2 से 3 बातें करें और वो जो भी बातें करें उस पर अमल करें, तो वो जो लोग जो आपको दिल से दुआ और वोट देंगे ना, उसका परिणाम आपकी जिंदगी पे और आपके बाकी सारे मसलों पर बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, ना कि 20-30 मामलों को बताते हुए और उसमें से 2-5 करते हुए। बस यही कहना चाहूंगा। सुना आपने कि किस तरह से सर ने कहा कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ना किसी समुदाय के लिए काम करती है, ना किसी मजहब के लिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को इस ट्रस्ट के तहत जितनी भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाता है और आगे भी ऐसा किया जाएगा। लेकिन लगातार इस पे पार्टियां राजनीति करती हैं, हिंदू मुस्लिम की या अलग समुदाय की, तो वहीं इन पार्टियों को भी सोचना चाहिए और कोरोना से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कोरोना में ना हिंदू ने देखा ना मुस्लिम ने देखा, जितना हो सका सभी ने एक दूसरे की मदद की। तो पार्टियां इस पे राजनीति क्यों करती हैं, ये बड़ा सवाल है और इन चीजों को देख के पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए। नमस्कार, मी मंगेश देसाई। ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा। कोरोना बाधित देशामधून क्षेत्रामधून आलेल्या प्रवाशांना किंवा कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीस हा आजार होण्याचा संभव आहे। कोरोना आजारापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी काय करावे काय करू नये हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। हे नक्की करा, वारंवार साबण व पाण्याने हात धुवावेत, शिंकताना व खोकताना नाक व तोंडावर रुमाल धरावा, अन्न व भाज्या पूर्णपणे शिजवून खाव्यात, कच्चे अन्न खाऊ नये। आजारी असल्यास तात्काळ आपल्या डॉक्टरांना भेटा व त्यावर उपचार घ्या आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच मास्कचा वापर करा। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, कोरोना बाधित देशातून आलेल्या व्यक्तीने ताबडतोब जवळच्या आरोग्य केंद्राला संपर्क करावा, हे अजिबात करू नये। चेहऱ्याला वारंवार हात लावणे टाळावे, गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचे टाळावे, सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर आत्ताच नाही एरवीही थुंकू नये, अर्धवट शिजलेले कच्चे मांस खाऊ नये, सर्दी खोकला फ्लू ही सदृश्य लक्षणे असलेल्या व्यक्तींशी संपर्क टाळावा, त्याचप्रमाणे कोरोना बाधित व्यक्तींशी संपर्क टाळावा आणि मास्कचा अनावश्यक वापर करू नये। कोरोना आजार निदान व उपचारासाठी कस्तुरबा हॉस्पिटल मुंबई येथे विलगीकरण कक्ष आयसोलेटेड वॉर्ड स्थापन करण्यात आला आहे। कोरोना आजारासंबंधित उपरोक्त नमूद लक्षणे आढळल्यास तात्काळ महापालिका शासकीय रुग्णालयाशी संपर्क साधावा। अधिक माहितीसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधा। राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक 020 26127394, राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक +91 11 2397 8046, जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष क्रमांक +91 22 2530 1740, ठाणे महानगरपालिका टोल फ्री क्रमांक 18002 22108, टोल फ्री क्रमांक 104। सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवाही पसरवू नका। सरकारी परिपत्रकावरच विश्वास ठेवा आणि कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करा।
थाना का मुमरा इलाका है। मुमरा इलाके में इस समय हम उपस्थित हैं। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोविड में जिस तरह से काम किया, उसके पदाधिकारी हैं। सर क्या कहेंगे? एक तरफ कोरोना काल में हाहाकार मची थी, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही थी कि हमने बहुत काम किया, लेकिन देखा जाए तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो या स्वयंसेवी संगठन हो, युवा वर्ग हो, इन लोगों ने मदद की है। कितना आप लोगों के चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लोगों को मदद पहुंची? सर देखिए, ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, इसका जो फाउंडेशन हो गया ना, ये इम्पल्स बोलते ना, इम्पल्स सडनली हो गया। फैमिली के इंटरनल डिस्कशन में ये बात आ गई, तो रमज़ान से एक वीक पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया और सडनली इसका काम इतने बड़े पैमाने पे हुआ। कोविड में हम लोगों ने राशन दिए, डेली लोगों को जो मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रखते हैं तो उसके लिए सहरी दिए, फिर ईद के दिन चांद रात में हम लोगों ने शिरकुरमा दिए, समझे। अभी करंटली मेडिकल कैंप किए, तो इतने कम पीरियड में बहुत ही अच्छा काम हुआ। दूसरी बात ये जो हम लोगों ने काम किए, तो इसका पॉपुलरिटी सोशल मीडिया से इतनी हुई कि बहुत सारे डोनर, बहुत सारे वेल विशर लोग भी सामने आए, उन्होंने सपोर्ट भी किया और होपफुली लोगों को सरप्राइज हो गया कि इतने कम पीरियड में इतना अच्छा काम कैसा हो गया। रिक्वायरमेंट तो और ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे बड़े पैमाने पे काम होगा। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का